नाथुराम जी, गौशाला कितना टाइम वो चल रही है? 2001 से चल रही है। 2001 से चल रही है। कितनी गायें हैं यहाँ पर? 450 गायें हैं। 450 गायें हैं। तो इनकी जो व्यवस्था है चारे की और जो भी इनके जो खाद्य सामग्री इनके लिए जो चारा वगैरह जो भी चाहिए, तो इसकी व्यवस्था किस तरह से की जाती है? मतलब जो फंड है वो आप कैसे इकट्ठा करते हैं? गांव से इकट्ठा करते हैं। तो गांव वाले अपने आप देते हैं या फिर घर घर जा कर के मांगना पड़ता है, या क्या मतलब क्या सिस्टम बना रखा है गाँव में? नहीं, गांव वाला अपना आप दे देते हैं। और चारा भी भेजते हैं? चारा भी बेचते हैं। अभी करीबन 15,000 तो पूड़े आए थे और 100 टोली मूंगों की कुटी आई हुई है। ये सब सहयोग से है, या नहीं तो हमें किराया दिया इसका और नहीं उसका पैसे दिए, सिर्फ हमारा लेबर लगी है, वही लगी है। अच्छा, आदमी यहाँ पे कितने आदमी रखे हुए हैं काम करने के लिए? 6 आदमी रखे हुए अभी। 6 आदमी। तो गायें जब भी बीमार हो जाए तो उसकी चिकित्सा के लिए क्या सुविधा है आपके पास? हमारे पास ये हॉस्पिटल है, उसको डॉक्टर को बुलाते हैं और फिर वो इलाज कराते हैं। हॉस्पिटल सरकारी है यहाँ? सरकारी है हॉस्पिटल है। तो वो हॉस्पिटल जो है यहाँ सिर्फ इस गौशाला के लिए बनाया गया है या फिर आसपास के गाँव का पूरा ही हॉस्पिटल है? पूरा गाँव, पूरे आसपास के गाँव के लिए भी बना हुआ हॉस्पिटल सब शामिल है। यहाँ पर जो 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 पशु चिकित्सक हैं यहाँ पे, वो आसपास के गाँव के लिए जो तैनात हैं, वही केंद्र आपको सेवाएं दे देते हैं? वही सेवाएं दे देते हैं। तो ये जो गायें जो आपने यहाँ पे जो आपके पास है, तो ये किस तरह की गायें हैं? मतलब जो लोग छोड़ देते हैं या उस टाइप की है? बीमार कितनी है? तो ये आपके पास इकट्ठी कैसे होती है गायें? ये छोड़ देते हैं लोग, इसलिए उसको गांव के हमारे सरपंच साहब ने इसी साल 15 अगस्त को सब गांव के अंदर मीटिंग हुई थी, उसमें पूरे गांव के गायें और नंदियों सबको शामिल किए थे। तो ये बीच के अंदर मैंने सुना है कि ये गौशाला एक बार कहीं बंद हो गई थी, कर गई? ये बंद हो गई थी, करीबन 40-50-100 गायें से ज़्यादा नहीं थी। और 15 अगस्त को ही हमारे सरपंच साहब सवाई सिंह जी ने गांव वाले ने बोल के सब गांव इकट्ठा हुआ। इकट्ठे होने के बाद सवाई सिंह जी ने ये जुम्मा आपके ऊपर ही लेके संभाल लिया और फिर हमें कार्यकारिणी बनाई है। उसमें हमें ये कहा कि आपको ये काम करना पड़ेगा, तो हमने बीड़ा उठाया इसका। तो मतलब ये अभी जो चुनाव हुए थे सरपंचों के और यहाँ पे कुंवर सवाई सिंह जी आपके सरपंच बने, उसके बाद से ही इस मतलब गौशाला की सही रूप में व्यवस्था हुई है? ये सही है, पहले नहीं थी ये व्यवस्था, वो जैसे चलती थी। तो मतलब गांव वाले खुश हैं सरपंच साहब के बनते ही, क्योंकि कोरोना में और तो बजट आया नहीं, तो भाई सरकारी काम तो सारे तो हो नहीं सकते थे। तो जितने भी जो गांव के सहयोग से जो काम हो रहे हैं उसको लेके आप खुश हैं? खुश है, हमें एकदम खुश है। सवाई सिंह जी से बहुत खुश है, पूरा गांव खुश है। मास्टर जी, आप भी यहाँ पे व्यवस्था देखते हैं? जी हुक्म, मैं भी आपके साथ ही जुड़ा हूँ और 30 जून को मैं सेवानिवृत्त हुआ था व्याख्याता के पद से। उसके बाद साहब भी हमारे उस सभा में पधारे, तो उसी दिन सवाई सिंह साहब ने मन में ये ठान ली कि आप अध्यापक जी को कुछ काम में लेना है। तो आपका शुभ नाम क्या है? माधुराम ग्वाला। माधुराम जी ग्वाला। आप असिस्टेंट प्रोफेसर से या रिटायर्ड हुए हैं? जी हुक्म। तो आपको मतलब कैसा सुकून मिलता है ये गौशाला गौ सेवा करके? कैसा सुकून मिलता है आपको? मेरे को तो आत्मसंतुष्टि इतनी हुई सी जो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। और मैं सभी आपके सरपंच साहब के सानिध्य में जो ये देख रेख हुई नहीं, तो मैं ऐसा स्वप्न में नहीं सोचा कि ये होगा। लेकिन गायों के या कुदरत के देन से सरपंच साहब ने 36 को इकट्ठी होकर के उनको सर्वसम्मति से एक तरफ का उन्होंने एक अपना चुनाव परिणाम दे करके उन आपके मन में ये ठान ली कि गौशाला को वापस महत्वत है, पड़ी हुई है, इसको वापस जीवित करनी है मेरे को। तो आपने गाँव वालों को 36 कौम को इकट्ठी करके एक बीड़ा उठाया और उसमें आपने अचानक ही जो ऑन स्पॉट ही आपने कार्यकारिणी घोषित कर दी और गांव वालों ने हर्ष स्वीकार करके आपने लगभग 1 महीने तक सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक यहाँ उन्हें आपने डेरा डाल दिया। और जितना कि आपका संसाधन था उनके पास, पूरा संसाधन यहाँ पर लगा करके ये बीड़ा उठाया। और फिर बाद में अध्यक्ष साहब को बोला कि अब आप इनको संभालो, जितना इतना मेरा सहयोग होगा मैं आपके साथ कंटिन्यूस देता रहूँगा। मास्टर जी, आपके गांव में मुसलमान काफ़ी संख्या में हैं जी, तो गौशाला के अंदर उनका कैसा सहयोग रहता है? गौशाला में इस बार सरपंच साहब के जब चुनाव परिणाम आया उसके साथ अच्छा सहयोग रहा। मुसलमानों को भी अच्छा सहयोग रहा, तन मन धन से। उन्होंने भी अपना जितना साहब ने अर्ज की कि देना है, तो उनके सामर्थ्य अनुसार उन्होंने 500 से लेकर 1000 तक की उन्होंने गौशाला में दान दिया। तो
तो ये थे रणसी गौशाला की कार्यकारिणी के सदस्य। आपका कहना है कि वर्तमान जो सरपंच है यहाँ कुंवर सवाई सिंह जी, उनके बनने के बाद इस गौशाला की दशा सुधरी है, यहाँ की व्यवस्था सुधारी गई है और यहाँ पे 450 गायें इस गौशाला के अंदर है, जो एक गांव के अंदर बहुत मायने रखता है इतनी संख्या, क्योंकि ये जितनी भी ये जो गौशाला है इसमें कोई सरकार का ऐसा कोई सहयोग नहीं है। ये सारे के सारे ग्रामीण खुद व्यवस्था करके और ये गौशाला का संचालन करते हैं और यहाँ पे सरकार की तरफ से जो यहाँ सरकारी डॉक्टर है वो इन गायों की जो स्वास्थ्य का है वो नियमित तौर पे पूरा ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।